हमारे साथ रोज यही इंसिडेंट हो रहा है, रोज किसी ए गाइड को पीटते हैं ये लोग या ड्राइवर को पीटते हैं रोज। अब तक हमें कोई सिक्योरिटी इनसे नहीं मिली, जबकि उन्होंने हमसे कई सारे वादे किए हैं सिक्योरिटी के, और आज तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। जो कल इंसिडेंट हुआ है उसका नाम नासिर अहमद है, वो 18 साल का एक छोटा सा बच्चा है, काफी दूर से बांडीपुरा का वो रहने वाला, और यहाँ पे वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया। कल उसके साथ ही इंसिडेंट हुआ है, अभी तक ना हायर अथॉरिटी से उसको कोई फोन आया, ना उसका हाल चाल पूछा गया, जबकि हम लड़कों ने खुद अपने जेब से पैसे निकाले उसको ट्रीटमेंट कराया। जैसे हमने मैडम के साथ बात की, उन्होंने बोला कि हमने आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमने बोला कि हमने साइन तो नहीं किया, आपने साइन किया, मगर हमें आपने बोला कि सैलरी बेस मिले कि वो भी नहीं दे रहे। वो बोले कि जाओ आप रिजाइन दे दो यहाँ से। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने मतलब श्रीनगर से गांधरबल तक को स्मार्ट सिटी की जो बसें थी उन्होंने वो सर्विस स्टार्ट की थी, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि कुछ दिनों से उन्होंने वो बसें बंद की है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ ठीक ठाक सोच रहा है, लेकिन पीछे से कौन सा दबाव गवर्नमेंट को आ रहा है जिनकी बिना पर वो गाड़ी उन्होंने बंद की है। उसमें हमारे यहाँ मतलब गांधरबल से बच्चे जा रहे थे मतलब यूनिवर्सिटी के लिए, उनको भी बहुत मतलब आसानी मिलती थी उन बसों में जाने के लिए, क्योंकि और गाड़ियों का इंतजार नहीं करना पड़ता था। अब इन बेचारों को, उसमें हमारी बहनें भी हैं जिनको बाकी गाड़ियों में बैठ के धक्के खाने पड़ते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट सिटी बसें हमें यहाँ के लिए रखी थी, हम उनसे पुरजोर गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी बराए इंसानियत वो उन बसों की सर्विस जो है वो फिर से बहाल किया जाए। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो भी हमें स्मार्ट सिटी की बसें चल रही थी, बड़ा उससे हमें आराम आ रहा था। जो भी बच्चे यहाँ पे ट्यूशन के लिए जा रहे थे उनकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी ट्रांसपोर्ट के लिए। जो भी मुलाजिम वहाँ से आ रहे थे वो भी डायरेक्ट आ रहे हैं। तो जो भी इन्होंने स्मार्ट सिटी यहाँ पे बस बंद की है उससे हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। जो भी हफ्ते से वो बंद पड़ी है, हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से हर एक गाँव में वो चलनी चाहिए, इसलिए कि ओवरलोड नहीं होगा और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगा। इशू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। और आजकल आपको पता है बहुत से पब्लिक ग्रीवेंसेस आ रहे थे LG पोर्टल पे कहीं से भी कि इससे जो अचानक जो स्मार्ट सिटी की गाड़ियाँ चल रही थी यहाँ तक ये बंद हो गई हैं, तो इन्हें रिज्यूम किया जाए जी। ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा थी, मतलब देर गए तक लोगों को लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी। तो कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ इंटरनल इश्यूज़ की बिना पर ये गाड़ियाँ बंद हो गई थी। कुछ मसला उठा था ट्रांसपोर्ट यूनियन वगैरह की तरफ से। तो हमारे दफ्तर ने मुतअद्दिद बार इसके मुतल्लिक मतलब ग्रीवेंसेस आए, कुछ वफद भी आए, कुछ हमारे पास डिमांड भी आए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मतलब ये मसला मोहतरम अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर से लिखा कि जनाब इस मसले का हल किया जाए, और उनसे कहा गया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि हम कंसर्न जो इसका नोडल एजेंसी है उनके साथ ये मैटर उठाया जाए और इस बस सर्विस को दोबारा रिज्यूम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना कि DC साहब ने इस मसले को मुतल्लिका एजेंसी के साथ उठाया हुआ है, मुतल्लिका नोडल ऑफिसर्स के साथ उठाया हुआ है, और उम्मीद है कि आइंदा 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये सर्विस चालू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है, आप यकीन रखिए, पब्लिक भी यकीन रखे कि ये सर्विस इंशाल्लाह दोबारा चालू होने